जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए संगत के लिए प्रार्थना करते हुए कि सारी संगत, जुलाई का महीना है, गुरु जी इतनी ब्लेस करे, इतनी ब्लेस करे, सबके घर खुशियाँ ही खुशियाँ हो, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी का जन्मदिन 7 जुलाई आने वाला है। तो संगत जी, गुरु जी की आज्ञा लेकर आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। आशा है आप इसे ध्यान से सुनेंगे शुरू से एंड तक। बहुत ही अच्छा सत्संग है, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे और आपकी कई इच्छाएं भी आपकी पूर्ण होंगी जो किसमें बताई गई हैं। गुरु जी के आदेश, संदेश, बहुत कुछ बताया जाता है और आपके सवालों के जवाब भी मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, कैसे हैं आप? सुनिए आप सत्संग। ये गुरु जी का आदेश है या संदेश है कि तूने मुझे ये संदेश भेजने पर मजबूर कर दिया है। ध्यान से सुनना कि तूने मुझे ये संदेश भेजने पर मजबूर कर दिया है। मेरे जन्मदिन से पहले ये एक काम करना जरूरी है। यही एक वजह है तेरी हर अरदास पूरी होने से रोक रही है। नियति तेरे घर बड़ा खेल खेलने जा रही है। ये काम जितनी जल्दी कर लेगी उतनी जल्दी चमत्कार देखेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप रात को भगवान को याद करते हैं, सोते हैं, टाइम अपने मन में डिसाइड करते हैं कि मुझे 4 बजे उठना है, तो ठीक 4 बजे जगना है, तो ठीक 4 बजे आपके दिमाग की घंटी बज जाती है। बोलिए जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का संदेश है ना जाने कौन सी संगत के लिए कि बेटी क्यों फिर तू रोई? तो मुझे मालूम है कि तू रोती है तो तकलीफ मुझे भी होती है। तू क्या सोचती है तू सबसे छिपकर रोएगी, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा? चाहे तुम्हें कोई देखे ना देखे, पर मैं तो देखता हूँ। मेरे होते हुए तुझे अपना मन दुखी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हर पल तेरे साथ हूँ, खुश रहा कर। संगत जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर संगत को गुरु जी हर पल देख रहे हैं और गुरु जी का परिवार हर पल गुरु जी इतना ध्यान दे रहे हैं एक एक संगत पर। गुरु जी तो भाई ग्रेट हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग सबको यही है, खुश रहा करो, टेंशन नहीं लेनी, मैं बैठा हूँ। अगर मैं टेंशन नहीं लूँगा तो तुम्हारा गुरु किस बात का? तो रंगत जी देखिए, गुरु जी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, मेरे बैठे हुए तुम्हें को क्या चिंता है? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं और हमें गुरु जी के होते हुए कोई चिंता होनी भी नहीं चाहिए। संगत जी, आपसे मैं पूछती हूँ, सच्चा सुख क्या है? सच्चे सुख वो है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो मिला है वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका गम नहीं। जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो मिला है वही लाजवाब है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जब इंसान को हद से ज़्यादा तकलीफ मिल जाती है तो उसके भीतर धीरे धीरे मोह माया
समाप्त हो जाती है, और जब मोह माया समाप्त हो जाती है तो खोने का डर भी दिल से निकल जाता है। फिर चाहे आप धन दौलत हो आपके पास, रिश्ते हों, वस्तुएं हों, या फिर स्वयं जीवन ही क्यों ना हो, कुछ भी खोने का डर नहीं रह जाता। संगत जी, हम किसी को देखकर ये कहते हैं वो अमीर है, उसके पास कोठी, बंगला, गाड़ी और सब सुख सुविधाएं हैं, और मेरे पास वो मतलब कि मेरे पास क्या है, वो कितना अमीर है, हम कितने गरीब हैं। संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं। कहते हैं कि ये अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, सभी को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए किसी का बुरा न कीजिए। अच्छे का फल अच्छा होगा, बुरे का फल बुरा होगा। ये बात हम बता रहे हैं, परंतु हर संगत को मालूम है कि अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा। तो संगत जी, हम किसी को देखकर अपनी चादर से बाहर पाँव कैसे पसार सकते हैं? ठीक है, वो अपने घर का अमीर है, भगवान करे खुश रहे वो, परंतु जितना मेरे पास है, चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, मैं उसमें भी खुश हूँ। तो संगत जी, हमेशा खुश रहिएगा, परमात्मा से हर चीज़ का शुक्राना करें। सुख दिया उसका शुक्राना, दुख दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि दुख इसलिए मिला कि ना जाने हम खुशी जब अच्छा हो रहा हो तो क्या कर बैठे। इसलिए मनुष्य को अपनी हमेशा जो लाइफ है उसको बैलेंस में रखना चाहिए, किसी की तरफ नहीं देखना चाहिए, सिर्फ अपने परिवार और अपनी तरफ देखो। ठीक है, आपके यार दोस्त हैं, उनसे बात करो, सब करो। हो सकता है आपका कोई दोस्त बहुत ही अमीर हो या आप अमीर हो, आपके दोस्त गरीब हों, तो इस बात का फ्रेंडशिप में बिल्कुल भी, यारी दोस्ती में फ़र्क ना आने देना संगत जी, क्योंकि ऐसी बातें फिर बाद में बहुत तकलीफ देती हैं। हमें फिर किसी मतलब जब हम डरते ही नहीं किसी चीज़ से तो हमें क्या है, चाहे वो धन दौलत हम वो भी खो बैठते हैं, रिश्ते हों, वस्तुएं हों, या फिर स्वयं जीवन ही क्यों ना हो, कुछ भी खोने का कोई भी डर हमें नहीं रह पाता। संगत जी, हम किसी को देखकर बहुत कुछ देखते हैं, परंतु उनकी अच्छी आदतें नहीं देखते कि वो कितना मेहनती है, वो मेहनत करके इस जगह पे खड़ा हुआ है, और हम मेहनत ही नहीं करते। हम यही सोचते काश हमें भी मिल जाता, फिर भगवान से शिकायत करते हैं उल्टे कि हमें को ये नहीं है, ये नहीं है उसके पास ही। अरे शिकायत करने से पहले सोचो, तुमने कभी मेहनत की, अपने माँ बाप के पास बैठ के खाया, कभी कुछ अच्छा किया? नहीं किया। आए, खेलने चले गए, यारी दोस्ती में निकल गए, भगवान का ध्यान किया? नहीं किया। किया भी तो एक आध मिनट कि मैं बहुत बिजी हूँ। तो संगत जी, ऐसा नहीं कीजिएगा। संगत जी, इंसान जो भी किस्मत लेकर आता है वह तो मिलेगा ही। अगर हम फिक्र करते जाएं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मालिक ने मेरी किस्मत में लिख दिया है तो ज़रूर मिलेगा। ऐसा कोई भी नहीं जो मालिक को देने से मना करे। संगत जी, छोटा सा सत्संग है। एक बार एक सत्संगी गुरुजी के पास आ रहे थे, जा रहे थे। ये बात काफी पुरानी है। रास्ते में उनको उसके एक बूढ़ा आदमी मिलता है, तो वो भी गुरुजी के ही पास जा रहा था। रास्ते में दोनों मिलते हैं, साथ में चलते हैं। रास्ते में दोनों मिलते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें
एक जंगल से गुजरना होता है। वो दोनों जंगल में खो जाते हैं। शाम हो जाती है। बूढ़ा आदमी रोने लगता है कि हमें जंगल के जानवर खा जाएंगे। इससे जो दूसरा व्यक्ति है वो एक जगह बैठकर जंगल में गुरु जी का ध्यान करता है और वहाँ पे गुरु जी प्रकट हो जाते हैं और उन्हें जंगल में से बाहर जाने का रास्ता बताते हैं। मतलब गुरु की उसमें कोई भी मिल गया जिससे उन्होंने रास्ता खोज लिया और उस जंगल में से बाहर निकल गए और दोनों पहले की तरह चलने लगे। दूसरी संगत ने क्या किया, गुरु जी का ध्यान लगाने लग गया। जब तो कहने का अर्थ है, जब भी आपने गुरु महाराज जी को याद किया गुरु जी प्रकट हुए, या गुरु जी से ऐसी मन में कहा गुरु जी का आशीर्वाद हो जाए, तो थोड़ी देर बाद संगत जी हो जाता है ऐसा जो हम विश कर रहे हो वो पूरी भी हो जाती है। हम सोच भी नहीं पाते कि हम तो ऐसे ही बोल के आ गए हैं और हमें विश्वास भी नहीं होता कि विश पूरी होगी। तो देख लो, ये है हमारे गुरु जी, जो कोई नहीं कर सकता वो कर सकते हैं हमारे गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज की जय। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद ही है जो आज हमारा गुरु जी का सत्संग परिवार इतना बड़ा हो चुका है। आपका हर कमेंट, हर लाइक, हर सत्संग सुनना सब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमने एक नई सेवा की शुरुआत की है, चैनल मेंबरशिप, जिसमें कुछ भक्तों का थोड़ा और करीब से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जैसा कि नए वीडियो सबसे पहले देखने का सौभाग्य, कमेंट का तुरंत जवाब मिले, गुरु जी के नाम से एक प्यारा सम्मान। कभी कभी हम उन संगत का नाम भी वीडियो में लेते हैं जो इस सेवा से जुड़े हैं। आपके नाम के साथ एक भक्ति का निशान जब भी आप कमेंट करेंगे या लाइव चैट में लिखेंगे, आपके नाम के आगे एक सुंदर सा बैज दिखेगा जो बताएगा कि आप सत्संग के खास सदस्य हो। ये सब सुविधाएं उन भक्तों के लिए हैं जो थोड़ी और गहराई से इस सत्संग से जुड़ना चाहते हैं और अपने मन से गुरु जी की सेवा में एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ, चाहे आप मेंबरशिप ले या ना ले, आप सभी हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं और हमेशा रहेंगे। हर गुरु जी का भक्त, हर दर्शक, हर संगत, सब गुरु जी के प्यारे हैं। मेंबरशिप सिर्फ एक सेवा का साधन है जिससे हम और भी बेहतर सत्संग और सेवा दे सके। आप सभी का प्रेम ही हमारी असली ताकत है। अगर आप भी इस सेवा से जुड़ना चाहें तो आप किसी भी वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके अपनी मेंबरशिप ले सकते हैं और अपने मन में गुरु जी की सेवा में एक छोटी सी भेंट दे सकते हैं। गुरु जी आप सबके घर परिवार में खुशियाँ दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, कई लोग कहते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं, पर हम तो यही कहना चाहेंगे, बेटियां बोझ होती हैं तो बेटियां माता रानी का रूप होती हैं। बेटियां बोझ नहीं होती बल्कि माता रानी का रूप होती हैं। जितनी सेवा और प्यार करोगे उतनी ही घर में तरक्की होगी। जिंदगी में कुछ ऐसे दर्द हैं जो जीने नहीं देते, कुछ ऐसे हैं जो मरने भी नहीं देते। मतलब कुछ ऐसे फर्ज हैं जो हमें मरने नहीं देते। बचपन में प्रेम मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है, बुढ़ापे में भोगना पड़ता है।
रिश्ते और नाते मतलब कि पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी है। जिसका भी स्टेशन आता है वह उतरता है। याद रखो, गैरों को अपना बनाते बनाते एक दिन तुम अपने को ही खो दोगे, और जो भी आएगा वो एक नई चोट लेकर आएगा। इसलिए कहते हैं कि संगत जी, मजबूत होना है, लेकिन पत्थर तो नहीं। मजबूत होने का अर्थ है यहाँ पे कि जो हो रहा है उसके लिए आप मजबूत रहो। समय अच्छा बुरा दोनों आता है, इसलिए ध्यान से करो। संगत जी, जो मिलना होता है इस जिंदगी में मिलकर रहता है, कोई रोक नहीं सकता। आज तेरे को लग रहा है तेरी जिंदगी खत्म हो गई और कल को फिर ठीक हो जाना है। परसों को तुमने अपने आप आकर परमात्मा से कहना है, जो हुआ अच्छा ही हुआ गुरुजी। संगत जी, जिंदगी में ऐसे इंसान को कभी मत खोना जो खुद पर ही गुस्सा करे और खुद ही आकर सॉरी कहे, क्योंकि वो ही इंसान आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। अगर कोई व्यक्ति उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि उम्मीद इंसान उसी से करता है जिसको कि वो सबसे करीब पाता है। जय गुरु जी। संगत जी, कुछ काम की बात बता रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। रात को सोने से पहले आंखों के नीचे दूध लगाने से दाग सर्कस धीरे 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 कम हो सकते हैं और त्वचा को नमी मिलती है। रोजाना खाली पेट नारियल पीना चाहिए। जिनको गर्मियों में नक्सीर आती है, ज़्यादा गर्मी लगती है, ऐसे लोगों को क्या पीना चाहिए? नारियल का पानी। ठीक है संगत जी। यदि किसी को स्किन प्रॉब्लम हो तो गोमूत्र में मेथी दाना भिगोकर लगाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। जय गुरु जी। इसमें बहुत अच्छे आज आपको हिंट्स दिए हैं ताकि आपको अच्छे लगे। आप अपने यारी दोस्ती में उसे भेजिए और आप उनका ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।